करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों में प्रविष्ट हो जाता है या शरीरों को प्राप्त कर लेता है। हाँ, इसलिए अधिभूत उत्पत्ति विनाश वाला होता है, लेकिन जो इस आत्मा का मूल स्वरूप है उसमें कोई विनाश, उसका कोई विनाश नहीं होता है। कुर्ता के फट जाने से कपास खत्म नहीं होता है, सूत खत्म नहीं होता है, काटन खत्म नहीं होता है और काटन का बीज भी खत्म नहीं होता है। इसी तरह से किसी मनुष्य के मर जाने पर उसका जो जीवात्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। वासांसि वस्त्राणि जीर्णानि अर्थात दुर्बलतां गतानि यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि तथा सहृदयेव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति संगच्छति। नवानि देहि आत्मा पुरुषवत् अभिक्रियः एष इत्यर्थः। अर्थात जैसे जगत में पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए नए वस्त्रों को धारण कर लिया जाता है, वैसे ही जीवात्मा इस देह का त्याग करके अन्यान्य शरीरों को प्राप्त करता है। अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को जो छोड़ के चले गए और नए वस्त्रों को धारण करने वाले हो गए तो हम मरे कहाँ? मरे कहाँ? आप लोगों ने भी व्यवहार में कई जगह देखा होगा कि माताएं कहती हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी ही लौट करके घर में आ गए। ऐसा कई माताओं को अनुभव हुआ है, कई माताओं को ऐसा अनुभव हुआ। पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म हिंदू होने का प्रमाण है, हिंदू होने का प्रमाण है पुनर्जन्म। हिंदू किसे कहेंगे? जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता हो। अभिप्राय यह है कि पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार रहता है। पुरुष का अर्थ यहाँ परमात्मा आत्मा है, शुद्ध आत्मा वाला है, और यहाँ जीवात्मा का अर्थ है हमारा संचालक, हमारा साक्षी। निकृष्ट वस्त्रों का त्याग करके उत्कृष्ट वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात निकृष्ट वस्त्रों का त्याग कर उत्कृष्ट वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं और फिर नया जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं। अब नया जन्म जो हमारा होता है वो बिल्कुल निर्विकार होता है। किसी भी माता के यहाँ पुत्र का जब जन्म होता है तो वो बालक कुछ जानता ही नहीं, न उसके शरीर में कोई कपड़ा होता है, न कोई वस्त्र होता है, और न वो नाम जानता है, न रूप जानता है। वो कुछ देर बाद ही अपनी माँ को जानता है, तुरंत तो माँ को भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, तो निर्विकार हुआ ना। यही तो निर्विकारता है, और क्या है? यही निर्विकारता है। तो वो जो निर्विकार रहता है, कस्माद अविक्रिय एव इति। अर्जुन ने पूछा वो अविक्रिय कैसे हो सकता है भगवान निर्विकार कैसे हो सकता है? तो भगवान बोले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। उस आत्मा को शस्त्र से काट नहीं सकते हैं, उसको आग में जला नहीं सकते हैं, वो जल भी नहीं सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकता है। शस्त्राणि अस्त्राणि अव्यग्भागम कुर्वति, अर्थात आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। अभिप्राय यह है कि अवयव रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि अंग ही नहीं है। आपकी उंगली कब कटेगी चाकू से? जब उंगली होगी तब ना कटेगी, कटेगी नहीं। खंबा की तो उंगली है ही नहीं, कटेगी नहीं। आपकी उंगली है तो सब्जी बनाने में कट जाएगी भूल जाने। इसलिए अग्नि उसको जला नहीं सकती, अर्थात अग्नि भी भस्मीभूत नहीं कर सकती। तथा न एनम दहति पावकः, अग्निम न भस्मी करोति, अग्नि भी इसको जला नहीं सकती आत्मा को। तथा न एनम क्लेदयन्ति आपः, अर्थात जल इसको भिगो नहीं सकता है।
जल में पत्थर को डाल दो जल में तो एक बूंद अंदर नहीं जाएगा। इसको कहते हैं कूटस्थ, बिल्कुल निर्विकार। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ों से जलप्रपात निकलते हैं, पानी वही बहुत तेजी से वहाँ निकलता। हजारों साल से वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं किनारे में, उस धारा के वो साक्षी बने हुए पड़े हुए हैं, और बहुत से पत्थर उसके अंदर ही पड़े हुए हैं, अंदर ही पड़े हुए हैं। लेकिन एक बूंद पानी पत्थर के अंदर नहीं जाता, जबकि पत्थर के ऊपर से पानी जाता हो, हमेशा निकलता रहता है। इसी तरह से अज्ञानी को कितना ही ज्ञान दे दो, उसके अंदर जाते नहीं। पानी में पाषाण भीगत है डूबत नहीं, ऐसे ही नर को ज्ञान जानत है मानत नहीं। इसलिए ज्ञान अंदर तक जाना चाहिए। तो अब वहाँ कूटस्थ की बात दूसरी है। कूटस्थ का अर्थ है सबका साक्षी बना हुआ है, निर्विकार है बिल्कुल। वही अंतःकरण में बैठता है। कूटस्थे कल्पता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंब कहा प्राणानाम धारणा जीवा संसारेण स युज्यते। कूटस्थ चिदाभास और अंतःकरण, कूटस्थ चिदाभास, ये तीनों मिलकर के अंतःकरण बन जाते हैं। इसी को अंतःकरण कहते हैं। हाँ जीव, हाँ कूटस्थ चिदाभास और जीव, हाँ ये तीनों मिलकर के अंतःकरण कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। वायु उस आत्मा को गीला नहीं कर सकती। तथा स्नेह द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायु एनम स्वात्मानं न शोषयति मारुतः। वायु भी इस सत स्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकती। यत एवं कस्मात्, ऐसा होने का कारण क्या है? कहा वह आत्मा अछेद्य है, अछेद्योयम अदाह्योयम। वह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, निस्संदेह से अशोष्य है। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है। स्थाणु अचलोयम सनातनः। स्थाणु जैसा, स्थाणु में कितना ही वायु का वेग उसको हिलाने की कोशिश करे, लेकिन वो जहाँ का तहाँ अचल रहता है। इसी तरह से यह आत्मा भी अचल ही रहता है। और किंच, इसके आगे भी कह रहे हैं भगवान, अव्यक्तोयम अचिंतोयम। वह आत्मा अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के स्वरूप को कहा नहीं जा सकता। आत्मा कैसा है बोल नहीं सकते। किसी गूंगा आदमी को गुड़ खिला दो, गूंगा बच्चे को गुड़ दे दो, फिर उससे पूछो कितना मीठा है बताओ, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा कितना मीठा है। अच्छा, बिना बोलने वाले को खिला दो, बोलने वाले को मिश्री दे दो और मिश्री दे करके कहो भैया बताओ कितनी मीठी है, तो वो कहेगा शक्कर से मीठी है। वो लोग कहेगा ना ना ये बताओ कितनी मीठी है, गुड़ से मीठी है, शहद से मीठी है, मिठाई से मीठी है। ना 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 ये बताओ कि कितनी मीठी है, वो बता पाएगा, उसका नाप बता पाएगा, मिठास की सीमा बता पाएगा कि कितनी मीठी है। उत्तर है नहीं बता पाएगा। तो फिर क्या हो पाएगा? तो फिर वो अंदर जाएगा, घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर जा करके मिश्री का टुकड़ा लाएगा और पूछने वाले को देगा कि भाई साहब खा के देख लो कितनी मीठी। ये अनुभूत विषय है, ये आत्म तत्व है, आत्म तत्व है। ये लेने ला जाने वाला, लेने लेने वाला, क्रय विक्रय वाला, आदान प्रदान वाली बात है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। इसलिए तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि। इसलिए वह अचिंत्य है, क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है वही चिंतन का विषय होता है। यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है, अचिंत्य है। ये आत्मा को आप देख नहीं सकते। आपके पास देखने का क्या उपाय है? आँख ही एक उपाय है। आप नेत्रों से घट को देखते हैं,
तो आप नेत्रों के द्वारा घट के दर्शन करने से घट हुआ विषय और आपने नेत्रों को प्रमाण बना करके घट के दर्शन किए, तो आपकी जो वृत्ति है वो घटाकाराकारित हो गई, घट के आकार की बन गई। आपकी नेत्र को चलाने वाला कौन है? जैसे आपने नेत्र से घड़े को देख लिया तो घट तो बाह्य पदार्थ है, इसलिए देख लिया, आंख से बाहर रखा हुआ है, दृश्य है। रूप नेत्र का काम है रूप को देखना, बस ऐसा समझना। नेत्र का काम है रूप को देखना। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेवो न तु दृश्यते। जो दृश्य वस्तु है उसको देखने वाला दृष्टा है। दृष्टा का अगर व्यवहारिक सत्ता में जाएंगे तो घड़े को देखने वाली आंख है। अब आंख को दिखाने वाला कौन है? आंख को दिखाने वाला कौन है? हम आपको कल परसों के प्रवचनों में बता गए हैं कि आप ये आंख अपने आप नहीं देखती है, इसको कोई दिखाता है। वो उदाहरण भी हम दे चुके हैं। आंख को दिखाने वाला कौन है? ये जो आप आंख देख रहे हैं तो गोलक है, इसके अंदर एक अतीन्द्रिय है। उस अतीन्द्रिय को चलाने वाला मन है, मन को चलाने वाली बुद्धि है और बुद्धि को चलाने वाला आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। उस आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, ये भगवत्पाद आपके शंकर कह रहे हैं। यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तद चिंत विषयत्वात् आपद्यते अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अनित्यः। ये जो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वह सब अनित्य है, और जिन इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वो इंद्रियां भी अनित्य हैं। आंख भी फूट जाने वाली है, कान भी बहरा होने वाला है, हाथ पांव भी अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये सब होने वाला है। जब इनका संचालक निकल जाएगा ना, जब इनका संचालक निकल जाएगा, मन का संचालक निकल जाएगा, बुद्धि का संचालक निकल जाएगा, आँख का संचालक निकल जाएगा, नाक का संचालक निकल जाएगा। इन सबके देवता हैं ना, एक एक देवता है सब। सारी जब वो निकल जाएगा तो सारी इंद्रियां अवसन्न हो जाएंगी, फिर कोई काम नहीं करने वाली। तो वैद्य आके कहेगा जी आपने ठीक कहा भैया, आपके दादाजी तो नहीं रहे, अब नाड़ी पकड़ के बता देगा, इंद्रियां अवसन्न हो। एक बार देवताओं में उपनिषद का आख्यान है, संक्षेप में बताते हैं। एक बार समस्त इंद्रियों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा। आँख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, मैं अगर ना देखूँ तो तुम चलोगे कैसे रास्ते में। कर्णेंद्रिय ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अगर शब्द ज्ञान मैं न कराऊं तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही नहीं आएगा। नाक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, अगर मैं बंद हो जाऊं तो प्राणी निकल जाएंगे तुम्हारे। श्वास प्रश्वास का मार्ग तो नाक ही है। जीव ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दांत ने कहा मैं बड़ी हूँ, मुख ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि दांत जीव मुख करके मुख नासिका है ना, ये मुख का लक्षण किया गया है। मुख किसे कहते हैं? तो जब भोजन जाएगा 32 बार चबाओगे वो अंदर जाएगा, रस रक्त बनेगा, शरीर पुष्ट होगा। रसना ने कहा मैं बड़ी, पैर ने कहा हम बड़े, हाथों ने कहा हम बड़े, त्वचा ने कहा हम बड़े। इसी तरह से दूसरी इंद्रियों ने, गुप्त इंद्रियों ने, विवाद होने लगा। कोई समाधान ना निकले, सब आपस में विवाद करने लगे। तो प्राण को सरपंच बनाया गया। सब इंद्रियों ने कहा कि आप सरपंच हो, आप बताइए कि कौन बड़ा है। तो प्राण ने कहा कि जिसके चले जाने पर सारा शरीर अवसन्न हो जावे, अचेतन हो जावे, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा। कहा ठीक है, एक एक करके एक एक इंद्री निकलो, तभी ना पता चलेगा। तो पहले आँख ने कहा हम जाते हैं। आँख चली गई, दिखना बंद हो गया, लेकिन अंधा आदमी भी सारे काम करता है। नेत्र विहीन व्यक्ति भी सारे काम करता है। कर्णेंद्रिय ने कहा कि हम जाते हैं, तो कान चले गए। आदमी लिख करके बात करने लगा, सुनाई नहीं पड़ता ना, लिख के बात करने लगा। सामने वाले भी लिख के उसको देने लगे, तो भी काम चल गया। जीव ने कहा कि हम बड़े, जीव ने कहा था हम बड़े हैं।
तो पाइप लगा दिया, पाइप से भोजन दे दिया। हमें याद है जहाँ तक कि पहले जो पशुशालाएँ होती थी तो उनमें साल में 2 बार पशुओं को नमक दिया जाता था। तो वो नमक खाते नहीं थे पशु, तो एक बांस का पोंगरा बनता था, नरैया, हाँ सही सही, नरैया बनती थी। तो हमारे पूर्वाश्रम में वो काम वाले पकड़ करके बैलों को और उसमें मुंह में डाल करके और उससे वो नमक उनके मुंह में दे दिया करते थे। ये उपाय है, सब चीज़ के उपाय हैं। बिना पैरों के भी, बिना चले भी काम चल जाता है मनुष्य का। कई लोगों के हाथ कट जाते हैं, भगवान करे किसी का ऐसा ना हो, एक्सीडेंट में कई लोगों की उंगली कट जाती है, हाथ कट जाते तो भी काम चलता है। पैरों में कोई तकलीफ हो जाती है तभी वो काम चला लेता है, अपना जीवन यापन कर लेता है। एक एक इंद्रिय जाती गई, वो प्राण कहता गया कि देखो तुम्हारे जाने से भी इस प्राणात्मा के जीवधारी का शरीर चल रहा है। किसी के भी जाने से शरीर नहीं मरा। अंत में प्राणों ने कहा कि हम जाते हैं। तो जब प्राणों ने अपना उत्क्रमण किया, प्राण जाने लगे, नासिका से निकलने लगे या मूर्धा से निकलने लगे, तो सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप मत जाइए, आप मत जाइए, आपके जाने से हम मर जाएंगे। उसी प्राणात्मा का नाम आत्मा है। उसी से पूरी सृष्टि चलती है, उसी से हमारा आपका देह चलता है, वही पूरे विश्व को चला रहा है। वो चेतन अचेतन से परे है, सत्य असत्य से परे है और अतर्क शक्तिशाली है। उस सूत्रधार के द्वारा हम सब नचाए जा रहे हैं और हम वो उसके द्वारा नचाए जा रहे हैं और हम सब नाच रहे हैं। बस यही इसी कहानी को अगर हम दृढ़ कर लें, इसी बात को अपने हृदय में बैठा लें, तो निश्चित रूप से हमें उस परमात्मा के प्रति निष्ठा बनेगी कि उनका अवतार ही इसलिए होता है। परमात्मा के जो अवतार होते हैं ना, हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए चलना चाहिए, यह बताने के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। श्री राम का अवतार से क्या मिला हमको? धर्म को उन्होंने साक्षात कर दिया, साक्षात धर्म का पालन करके उन्होंने बताया इस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और परमात्मा श्री कृष्ण के अवतार से धर्म के कैसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए श्री कृष्ण भगवान से सीख लो। एक अंश भी हमने पकड़ लिया, गाय की सेवा का अनुकरण श्री कृष्ण के अनुसार हमने कर लिया। कंस को छोड़ दो, अगासुर बकासुर रघासुर सबको छोड़ दे, केवल गौपालन का उपदेश, गौपालन की करने का उनका जो स्वभाव था, उस स्वभाव को हम धारण कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए। फिर हम कितने ही 5 किलो दूध चढ़ाएं शिव जी को, चाहे 50 किलो चढ़ाएं। हर घर में जब गाय होगी तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, तुम पैकेट का दूध पीने वाले, तुम दूध का अर्थ क्या जानो? अरे वो दूध नहीं है भैया, वो अमृत है, अमृत। और ये बात समझ लो कि जो वस्तु पहले होती है वही प्राप्त होती है। तो दूध कहाँ से आता है गाय में, तुमको पता ही नहीं है। तुमको पता ही नहीं इस विज्ञान का कि गाय के स्तन में दूध कहाँ से आता है। माँ के गर्भ में बालक आता है और 9 महीने से परमात्मा 9 महीना पहले से उस आने वाले बालक के लिए दूध का इंतजाम करने लगते हैं। तुम क्या समझो इस साइंस को, इस विज्ञान को, इस विज्ञान को तुम क्या समझो? सते वृत्तिम विधास्यति, जिस परमात्मा ने ये देह बनाया है उसने वृत्ति भी दी है, उसी ने दूध बनाया है, उसी ने दूध पीने वाला बनाया है और उसी ने कहा कि स्वयं दूध पीने के पहले महादेव को चढ़ा दो तो तुम्हारे घर में कभी दूध की कमी नहीं होगी। इसलिए हम महादेव को चढ़ाते हैं। 2 किलो दूध लेकर के 200 किलो लेते हैं, हम पाते हैं उनसे, इसलिए चढ़ाते हैं। ये बात तो अधिकारिया अयम, हाँ अवतार की बात चल रही थी। दुर्बोधत्वात्, हाँ भाष्य में आया है, दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण
तद एवं वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवः। कथम नो नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्व बुद्धि गोचरताम आपन्नम सत संसार निवृत्तये स्याद इति। वह आत्म तत्व बहुत दुर्बोध है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए प्रसंग उपस्थित करके दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का बार बार अर्जुन को निरूपण कर करके कह रहे हैं। यही उनके अवतार का हेतु। अव्यक्त तत्व संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर हो करके संसार से निवृत्त करता है, इसलिए परमात्मा का अवतार होता है। दुर्विगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो, उस दुराधिगम आत्म तत्व का निगम यानी बोध करने के लिए, बोध कराने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अनेक हेतवस्तंति रामचंद्रस्य जन्मनः, अनेक कारण होते हैं परमात्मा के अवतार के। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरणी। कहा ऐसी अनीति करने लगते हैं। इसी को भगवान ने गीता में यदायदाहि धर्मस्य कह करके कहा वेद व्यास जी ने। तो ये विकार, इन विकारों से ऊपर उठने के लिए अभिकार्यः अयम यथा क्षीरम, यह आत्मा अभिकारी है, अर्थात जैसे दही के जावन से दूध विकारी हो जाता है। चार होते हैं, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कारी। उत्पाद्य यानी पैदा होने वाला, गेहूं जौ आदि। आप्य माने प्राप्त करने वाला, जो वस्तु यहाँ नहीं है उस वस्तु को दूसरी स्थान से हम प्राप्त करें। विकार्य माने दूध को दही बनाने वाला, और संस्कारी